Hello, bachcho. Now we were talking about the chapter Weathering the Storm in Irasama. So in that we were on page number 99. Okay, paragraph you may see. As they waded through the waters and seeing they witnessed grew more and more macabre, they had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of the dogs, goats, and cattle that the current swept away them as they moved ahead. In every village they had passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived his this कैटेस्ट्रॉफी. आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे. कौन कौन से? वेडेड मिलेगा. वेडेड की मीन्स होती है ऐसी ऐसी मूव करना. वेड मीन्स भी मूव करना होता है. वेडेड वेडेड मीन्स भी मूव करना होता है, बट ऐसी मूविंग जो डिफिकल्ट के साथ हो. मूव विथ डिफिकल्टी. सो डिफिकल्टी के साथ मूव करना इज कॉल्ड वेडेड. इसको हम वेडेड कहते हैं. सो यहाँ पे जो मूविंग हो रही थी वो वेडेड तो हो रही थी बट बहुत डिफिकल्टी के साथ. सो एंड हु वाज जस्ट डूइंग दिस वेडेड? वेडेड कौन कर रहा था? प्रशांत. रिमेंबर नो. सो फाइनली वो लोगों ने, और एक और वर्ड आपको मिलेगा मैकाबर. मैकाबर मीन्स होता है, मैकाबर मीन्स फ्राइटनिंग, बहुत डराने वाला. सो आई एम जस्ट राइटिंग हेयर frightening. फ्राइटनिंग ऐसी कि डेथली हो. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि फिर किसी की ना डेथ हो जाए. ये वाला सेंस प्रशांत के पास आ रहा था कि दैट वो इतना ज्यादा फ्राइटेन हो गया था कि अभी फिर से किसी की डेथ ना हो जाए. दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज. उन लोगों को बहुत सारी डेड बॉडीज भी मिल रही थी, उसको भी पुश आउट करना था. उसने देखा कि कोई भी हाउस अभी भी स्टैंडिंग नहीं है, सारी चीजें वेप्ट आउट हो चुकी थी, बह चुकी थी. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुट. आई टोल्ड यू ना, विलेज का नाम क्या था? कालीकुट इसके विलेज का नाम था. फाइनली वो मीन्स उसकी अप्रोचिंग हो चुकी थी कालीकुट में. यहाँ पे लिखा भी है रेमिनेंट्स, और वहां पे स्टूड देयर ओनली रेमिनेंट्स. उसने देखा कि वहां पे रेमिनेंट्स हैं. रेमिनेंट्स मीन्स रिमेनिंग पार्ट. रेमिनेंट्स मीन्स रिमेनिंग पार्ट. रिमेनिंग पार्ट्स. ओके, पार्ट्स. सो अभी इसने देखा कि रूफ का रिमेनिंग पार्ट था, अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सब चीजें वॉश आउट हो चुकी थी. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड, twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Finally उसने देखा कि कुछ भी अभी बचा नहीं था, फैमिली इसको मिल चुकी थी. एंड ये जो लिखा हुआ है द रेड क्रॉस शेल्टर, फाइनली द रेड क्रॉस शेल्टर की तरफ ही जस्ट रैन. वो भागता है रेड क्रॉस शेल्टर. ये एक टाइप का शेल्टर होता है जिसमें रिफ्यूजी ली जाती है, शेल्टर लिया जाता है, रहा जाता है. किस टाइम में? जिस टाइम में ये स्टॉर्म और कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आती है इन विच वी कैन नॉट सर्वाइव इन आवर हाउस, इन आवर लोकेलिटी, इन आवर यू कैन से कॉलोनी, किसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. तो उस टाइप की रेड क्रॉस शेल्टर को हम तब जाके वहाँ पे हम अफोर्ड करते हैं. और ये अफोर्ड बिना किसी कॉस्ट का होता है. वहाँ पे फूड भी प्रोवाइडेड होते हैं, वाटर भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, और केयर भी की जाती है, एज वेल एज मेडिसिन ऑल्सो provided. Among the first people to he saw the crowd was his maternal grandmother. सबसे पहले उस क्राउड, वो वहाँ पे गया और देखा उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा रश था. उस रश में और उस क्राउड में उसने देखा कि उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर नानी, सबसे पहले उसकी नानी मिली. वीक विथ हंगर. उसने देखा कि भूख के मारे वो बहुत वीक हो गई हैं. शी रश टू हिम. वो जल्दी से दौड़ के मेरे पास आती हैं. ऑलरेडी क्यों दौड़ के आती है? बिकॉज नानी की जो ऑलरेडी डॉटर है, डॉटर रिमेंबर कि प्रशांत की मदर ऑलरेडी शी वॉज डेड.
तो अभी क्या था, उनके डॉटर का सन बचा हुआ था। सो सन से बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, बहुत ज़्यादा लव था, और इस लव को वो उस पर शावर करना चाहती थी, शावरिंग करना चाहती थी। फाइनली वो जल्दी से अपने हैंड्स को ऐसे आउट स्ट्रेच करती हैं उसको एम्ब्रेस करने के लिए, एंड उसकी आईज जो थी वो ब्रीमिंग थी। ब्रीमिंग आईज, ब्रीमिंग मीन्स द आईज विथ टीयर्स, आईज ब्रीमिंग, eyes brimming means the eyes filled with tears, okay. So उनकी आंखें एकदम भरी हुई थी. Quickly word spread. His extended family gathered around him and hugged him tight and relief. और सब जितनी भी फैमिली मेंबर्स थे सब एक दूसरे को टाइट हग कर रहे थे विथ रिलीफ कि थैंक गॉड यू आर अलाइव. ये ऐसी फीलिंग आ रही थी. प्रशांत एनॉक्ससली स्कैन द मोटले. मोटले मीन्स क्या, वो बदलना, कोई चीज सीधे से सीधे चेंज हो जाना, मोटले करना, थोड़ा सा अलग दिखाना. वेरीड कह सकते हो, वेरीड इन अपीयरेंस, वेरीड इन अपीयरेंस मीन्स देखने में वो कुछ अलग लग रहा था. क्यों लग रहा था? बिकॉज ही इज जस्ट कमिंग फ्रॉम, ही वॉज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम सच अ यू कैन से स्कैरी एटमॉस्फेयर. तो इतने स्कैरी एटमॉस्फेयर में वो आने की वजह से वो बहुत मोटले दिख रहा था. मीन्स देखने में वो बिल्कुल अलग सा लग रहा था, एकदम गंदा सा लग रहा था कह सकते हो, या उसकी कंडीशन बहुत स्कैरी लग रही थी, वो बहुत फ्राइटेंड लग रहा था. तो इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को या फिर इस अपीयरेंस को यू कैन से मोटले. सो बैटर्ड हो गए थे. अच्छा, बैटर्ड मीन्स, बैटर्ड BATTERED, बैटर्ड मीन्स इंजर्ड, बैटर्ड मीन्स इंजर्ड. वो लोग इंजर्ड भी हो गए थे, वो लोग इंजर्ड हो गए थे. एंड उस ग्रुप को वो एक दूसरे को टाइट हग करते हैं. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स, एंड फाइनली उसके ब्रदर, सिस्टर, अंकल सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल हो गए थे. एंड थैंक्स टू कह सकते हो प्रशांत, प्रशांत के लिए सब लोग बड़े थैंक्स होते हैं. क्यों थैंक्स होते हैं, इसका रीजन हम लोगों को फर्दर लाइन्स में पता चलेगा. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. We'll continue tomorrow definitely in the class, and happy learning. Take care. Goodbye.